Hi, in this video, we are going to discuss the different forms of business organizations. So, let's start with the sole proprietorship. That is our first type of business organization. सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है कि सोल का मतलब है अलोन। तो एक सोल प्रोप्राइटरशिप ऐसी कंपनी होती है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको एक पर्सन जो है वो ओन भी करता है, यानी उसकी अपनी होती है, वो इसका ऑनर होता है, इसको मैनेज भी करता है और कंट्रोल भी करता है। उसके जितने ऑपरेशंस होते हैं, उसकी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, वो सब की सब जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप करता है। हाँ, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि एक पर्सन जो है वो सारे काम खुद ही करेगा उस बिजनेस के, लेकिन जो ऑनरशिप होती है या कंट्रोल जो होता है, मैनेजमेंट जो होता है, वो उस एक पर्सन के अंडर होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ये। अच्छा, इसमें कैपिटल भी उसका ही होता है और उस कैपिटल पर जितना भी प्रॉफिट होता है वो सबका सब जो है वो उसी का होता है। और वो अपने एक्सपीरियंस, अपनी एबिलिटी, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग जो है वो अपने बिजनेस को कंट्रोल भी करता है और मैनेज भी करता है, और जितने रिस्क होते हैं, लॉसेस होते हैं, वो खुद ही जो है वो उसको बियर करता है। और मोस्टली जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके लिए ये वाला सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जो है वो बड़ा आइडियल होता है, कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर रहे, जिसमें आप जो है बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाह रहे, तो उसमें आप जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है जी, एग्जाम्पल क्या हो सकती है कि जैसे कोई एक फ्रीलांस का मतलब होता है कि जब आप अपने घर में बैठे हुए कोई सर्विसेज जो है वो ऑफर करते हैं पूरी दुनिया में, तो उसको हम फ्रीलांसिंग कहते हैं। तो फ्रीलांसिंग जो है वो, अगर उसमें कोई भी स्किल्ड पर्सन है, जैसे कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है, तो अगर वो अपने घर में बैठे हुए अपनी सर्विसेज जो है सब कंट्रीज में ऑफर कर रहा है अपने नेम से, या उसने अपना कोई बिजनेस नेम अलग से रखा हुआ है, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप में इन्वॉल्व है। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है, बिजनेस स्ट्रक्चर है, इसमें कंट्रोल भी इजी होता है, ये सिंपल होता है। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा आपको लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ती, बहुत ज़्यादा कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो नहीं करने पड़ते, फॉलो नहीं करने पड़ते। तो इसलिए ये बड़ी कॉमन चॉइस होती है बहुत से लोग जो न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनके लिए। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है पार्टनरशिप। एज द नेम शोज कि इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं अपना अपने एसेट्स कर सकते हैं, अपनी मनी कर सकते हैं, कैपिटल कर सकते हैं, सर्विसेज कर सकते हैं, स्किल्स कर सकते हैं। और वो जो उनका कॉपरेशन होता है या पार्टनरशिप होती है वो वॉलेंट्री होती है। वॉलेंट्री का मतलब ये है कि वो अपनी मर्जी से ये डिसाइड करते हैं कि हम ये दो या तीन लोग जो हैं, हम मिलकर ये बिजनेस जो है वो करेंगे स्टार्ट, और इस तरह से एक वो एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम जो है वो इतना कैपिटल मेरा होगा, इतना कैपिटल इस पर्सन का होगा, इतना प्रॉफिट जो है वो इस पर्सन को इतने परसेंट प्रॉफिट जाएगा। तो ये सब जो है वो पार्टनरशिप में जो है वो हम करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और वो जो जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो सब मिलके को ओनरशिप होती है उनकी उस बिजनेस में, और इसी तरह वो जो प्रॉफिट्स हैं उनको भी शेयर करते हैं, और रिस्क को भी जो उनकी जो है तयशुदा परसेंटेज होती है उसके अकॉर्डिंग जो है वो रिस्क को भी बेयर करते हैं। अच्छा, अब ये वही है कि दो या दो से ज्यादा लोग जो है वो मिलकर एक एग्रीमेंट कर लेते हैं जिसको पार्टनरशिप कहते हैं। उसके बाद आती है जी कंपनी। कंपनी जब भी आप कोई बड़ा बिजनेस करना होता है, लार्ज स्केल बिजनेस करना होता है, तो ये वाला फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसको कंपनी कहा जाता है, ये फॉर्म की जाती है, जिसमें बहुत से लोग जो हैं वो ज्वाइन करते हैं अपनी
कैपिटल को, अपनी सर्विसेज को, अपने स्किल्स को, और जो है वो एक कंपनी बनाते हैं। बिल्कुल पार्टनरशिप की तरह ये भी एक वॉलंटरी एसोसिएशन होती है, लेकिन इसके जो बेनिफिट्स हैं वो ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू पार्टनरशिप। और वो बेनिफिट्स जो है उसमें सबसे पहले ये बात आती है कि जो कंपनी होती है उसमें जितने भी लोग उस कंपनी को ओन कर रहे होते हैं, ओनरशिप शेयर कर रहे होते हैं, उनकी जो लाइबिलिटीज होती हैं, यानी उन्होंने जो जिम्मेदारियां उस बिजनेस से रिलेटेड होती हैं, वो सिर्फ उस हद तक ही लिमिटेड होती हैं जितना कैपिटल, जितने एसेट्स उन्होंने कंट्रीब्यूट किए होते हैं उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। कंपनी बेसिकली एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह वो उसको क्रिएट करते हैं, और फिर जो है डिफरेंट यूनिट्स में उसको डिवाइड कर लेते हैं, जिनको हम शेयर्स कहते हैं। और ये शेयर्स जो हैं ये बेसिकली ओनरशिप होती है, ओनरशिप का डॉक्यूमेंट होता है जो कि डिफरेंट पीपल जो उसके ओनर्स हैं उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है, और फिर वो उस कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाते हैं या ओनर्स बन जाते हैं। और कंपनी मोस्टली जो है वो लार्ज स्केल बिजनेसेस के लिए की जाती है। सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है वो कंपनी का यही होता है कि उसमें जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी जो लाइबिलिटी होती है, उनकी जो जिम्मेदारी होती है, वो उतनी ही होती है जितने के उन्होंने वो शेयर्स परचेज किए होते हैं। यानी अगर कंपनी को कोई लॉस हो जाता है तो उसमें फिर उन शेयर होल्डर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी या पर्सनल एसेट या पर्सनल जो उनकी मनी है उसको इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, बल्कि जितने के उन्होंने शेयर्स लिए होते हैं लॉस भी उस अमाउंट तक ही लिमिटेड होता है। फोर्थ फॉर्म ऑफ बिजनेस आती है जिसमें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है। अब ये वही पार्टनरशिप वाला जो बिजनेस है, अगर उसके अंदर लिमिटेड लायबिलिटी वाला जो क्लॉज है अगर ऐड कर दिया जाए कि जितने भी पार्टनर इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, इसके ओनर्स होंगे, उनकी जो लायबिलिटी होगी वो लिमिटेड होगी उस अमाउंट तक जो उन्होंने उस बिजनेस में लगाई है या उस बिजनेस से जिससे वो स्टार्ट किया है, तो हम उस ऑर्गेनाइजेशन को कहेंगे कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप टाइप जो है ऑर्गेनाइजेशन है। और ये बेसिकली इसीलिए की जाती है जो एक पार्टनरशिप में जब लॉस हो जाता है तो पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स जो हैं या पर्सनल प्रॉपर्टी जो है वो भी डिसॉल्व कर दी जाती है बिजनेस के लॉसेस को पूरा करने के लिए। तो लिमिटेड पार्टनर लायबिलिटी जब आ जाती है तो फिर ये वाली जो प्रॉब्लम है कि उनके पर्सनल एसेट जो है वो भी डिसॉल्व जो है किए जाएंगे, ये ख़त्म हो जाती है, और पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है सिर्फ उनके उन एसेट्स तक रह जाती है जो उन्होंने उस बिजनेस में इन्वेस्ट किए होते हैं। अब ये ऑब्वियसली पार्टनरशिप अगर लिमिटेड लायबिलिटी ना हो तो उसकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं होती, लेकिन अगर आपने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप करनी है तो उसकी रजिस्ट्रेशन और वो लीगल फॉर्मेलिटीज से आपको जो है वो गुजरना पड़ेगा। उसके बाद आती है फिफ्थ फॉर्म जिसको हम कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी वो होती है जिसमें कुछ लोग जो हैं वो मिलकर कॉमन नीड्स जो है उसका सलूशन करते हैं और कलेक्टिव एफर्ट्स जो है वो उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जिससे वो एक कोऑपरेटिव बिजनेस या सोसाइटी जो है वो चला रहे होते हैं। और कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ये भी बिल्कुल बिजनेस की तरह एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, सेपरेट लीगल इसकी एग्जिस्टेंस होती है और इसकी परमानेंट लाइफ होती है, यानी लाइफ टाइम के लिए होता है। और इसको जो बेस किया जाता है वो इक्वालिटी और कोऑपरेशन के प्रिंसिपल्स पर बेस किया जाता है, यानी जिसके जो भी मेंबर्स हैं वो सब इक्वल कंसिडर किए जाएंगे और वो बिजनेस में एक दूसरे के साथ जो है वो कोऑपरेट करेंगे। और बाकी बिजनेस टाइप्स की तरह ये भी वॉलंटरी होती है और उन तमाम लोगों के लिए ओपन होती है जो कोई कॉमन इंटरेस्ट जो है, जो कोई कॉमन लाइकिंग और डिसलाइकिंग जो है वो शेयर करते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी जो है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे मज़ीद एक्सप्लेन करूँगी मैं कि लिमिटेड लायबिलिटी जो है वो एक बेसिकली लीगल स्ट्रक्चर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए
जिसका मतलब ये है कि किसी भी कंपनी का जो लॉस है वो उस अमाउंट से एक्सीड नहीं करेगा जो उस पार्टनरशिप या किसी लायबिलिटी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में उन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। इन्वेस्टर्स और ओनर्स के जो प्राइवेट एसेट्स हैं वो बिल्कुल भी रिस्क पे नहीं होंगे अगर कंपनी कोई लॉस फेस करती है तो। और ये बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस एक फीचर हो जाता है मतलब लार्ज स्केल बिजनेसेस के लिए कि उनके अपने पर्सनल एसेट जो है वो बिजनेस की लॉस की सूरत में, बिजनेस की डिसोल्यूशन की सूरत में उनके अपने पर्सनल एसेट ना तो सॉल्व किए जाएंगे, ना ही जो है उनको वो वाला लॉस जो है वो करना पड़ेगा, बियर करना पड़ेगा। जहाँ पर लायबिलिटी प्रॉफिट वो सारा जो है उसमें इक्वली शेयर करते हैं शेयर होल्डर्स जो होते हैं कंपनी के, लेकिन उनकी लायबिलिटी जो है वो सारी की सारी नहीं होती। तो दिस